नेक्स्ट आइए एग्जांपल करते हैं। लास्ट में हो गया था, थ्योरम 2 तक हो गया था लास्ट लेक्चर में। नाउ वी विल डिस्कस द एग्जांपल्स। कोशिश हमारी ये रहेगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जस्ट इज द स्टार्ट ऑफ द न्यू ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स, सो वी विल होपफुली कवर टू द ऑल एग्जांपल्स, सिमिलर एग्जांपल्स। हम जो भी सिमिलर एग्जांपल्स होंगे एटलीस्ट उनसे 1-2 क्वेश्चंस तो करेंगे ही करेंगे, तो ताकि आपको कठिनाई ना हो। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल्स में आता है ये ऐसा कि आपको किसी फंक्शंस का रेशियो दिया हुआ है। इफ़ मीन्स दिस विल बी इफ़ sin a इक्वल टू 8/70, देन यू हैव टू फाइंड आउट द t रेशियोज। मीन्स एनदर जो 5 फंक्शंस हैं उसका रेशियो आपको निकालना है। टोटल 6 हैं, sin a दिया हुआ है आपका, तो आपका एनदर जो बच रहे हैं वो कितने 5 बच रहे हैं। तो सो आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। दिस इज द ए बी सी। ए कहाँ रखना है आपको, ये दिया हुआ है sin a, मीन्स हम किस फंक्शंस की बात कर रहे हैं, किस टाइप्स के आप एंगल्स की बात कर रहे हैं, तो दैट इज़ द एक्यूट एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ भी रख सकते हैं, आप यहाँ भी रख सकते हैं। मीन्स या तो ए यहाँ भी इस कॉर्नर पे रखिए, और क्योंकि दोनों एक्यूट एंगल है तो कहीं भी आप रख सकते हैं। तो नॉर्मली हम यहाँ रख रहे हैं कि कन्वीनियंट रहता है थोड़ा। तो आपका राइट एंगल ये बी राइट एंगल है। ऐसा नहीं कि ए को हम राइट एंगल बना देंगे, बी ए सी लिख देंगे, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको ए को कहाँ रखना है, एक्यूट एंगल ही है। जो भी फंक्शंस को हम चेक कर रहे हैं या डिराइव कर रहे हैं या प्रूफ कर रहे हैं, वो सारे एंगल्स जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, एक्यूट एंगल हैं। और किसका, राइट एंगल ट्रायंगल्स का। ऐसा नहीं है कि उल्टे सीधे कोई भी ट्रायंगल्स आप ले लीजिए, ऐसा वैसा ले लीजिए और शुरू कर दीजिए, ऐसा नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल्स होगा, और जो एंगल्स आपको डिस्कस करना है दैट शुड बी एक्यूट एंगल। तो एक्यूट का प्लेस यहाँ है या यहाँ है, आप वहाँ रख लीजिए, ठीक है। अब स्टार्ट करिए। ये क्या है, दिस इज़ द रेशियो, दिस इज़ द रेशियो 8/17। और किसी भी क्वांटिटी, दो सिमिलर क्वांटिटीज़ का रेशियो अगर 8/17 है, तो ये कहीं नहीं कहा गया है कि ये 8 है और ये 17 है। मीन समझ रहे हैं आप, कहते किसी साइड्स में 8 और 17 का रेशियो है, तो 8 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो उसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो ऐसा है 2 का भी तो मल्टीप्लाई हो सकता है। मीन्स 16/34 का रेशियो भी 8/17 ही है। क्लियर। मीन्स 8/17 में वो कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स है, एंड दैट इज़ द अननोन, कांस्टेंट नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। ये 8/17 मल्टीप्लाइड बाई 3 भी हो सकता है, 3 गुना भी, 4 गुना भी, 8 गुना भी, 1.2 गुना भी, 1.5 गुना भी। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, इतना इतना गुना हो, ठीक है। तो ये मल्टीप्लायर फैक्टर है एक, देखिए सब में फैक्टर है। तो दिस विल बी नथिंग, दिस विल बी 8k, k इज द एनी फैक्टर, एंड दिस इज द 17k, ठीक है। बिकॉज इज द अननोन, हमें नहीं पता है कि कितना था, कटा है जो पोर्शन वो कट गया है, हमें पता ही नहीं है। दैट इज़ द k, कांस्टेंट k मान लेंगे उसमें, k वेरिएबल्स है, उसकी कांस्टेंट वैल्यू जो भी हो। तो ये रेशियो हो गया, ये मेन टेक्निक है। लोग कहते हैं 8/16 8/17 रख दो, बच्चे रख देते हैं डायरेक्टली। k का मतलब नहीं समझ में आता यार, k रखने से क्या मतलब, दोनों कट जाए। एग्जैक्टली क्वांटिटी का रेशियो है ये, और क्वांटिटी का रेशियो तो हो सकता है कुछ कटने पिटने के बाद ही आए। बहुत रेयर केस है कि 8/17 हो, उसमें भी फैक्टर 1 होगा। क्लियर। सो यहाँ पे देखिए sin a इक्वल टू 8/17 दिया हुआ है आपका। मीन्स ये क्या होता है, साइन का मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इज 8k, दिस इज द 8k, एंड हाइपोटेनस इज 17k। गेम स्टार्ट, गेम स्टार्ट। क्या है ये, राइट एंगल ट्रायंगल्स। राइट एंगल ट्रायंगल्स में आपको आर दिया हुआ है, आपको ये एक्स निकालना है, तीसरा साइड निकालना है ना।
हमें तीनों साइड की आवश्यकता पड़ेगी बाकी सारे फंक्शंस में। तो ये क्या होता है, ए बी स्क्वायर पाइथागोरस, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, ए बी इज एक्स स्क्वायर एंड बी सी इज 8k स्क्वायर। दिस इज द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस, आपको ये करना है, करके दिखाना है यहाँ, ठीक है। एंड दिस इज द ए सी स्क्वायर मीन्स 17k स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 17k स्क्वायर कितना होता है, 289k स्क्वायर माइनस 64k स्क्वायर। क्लियर, हियर 2 कितना बच जाएगा, 5 एंड 8 से ये 225k स्क्वायर मीन्स x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 225k स्क्वायर मीन्स दिस विल बी कितना होता है बोलो, 15k एंड दिस इज द x मीन्स x विल बी क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू, x की वैल्यू क्या हुई 15k, दिस विल बी 15k, दिस विल बी 15k। अब खेल खत्म, तीनों साइड हमें मिल गया। अब फंक्शन रखिए आप, फंक्शन रखिए मीन्स कॉस ए tan a cot a cosec a एंड sec a, 5 फंक्शन हो गए, हाँ 5 हो गए। नाउ कॉस ए क्या है, बेस बाई, दिस इज द 15k बाई 17k एंड दिस इज द 15 बाई 17। नाउ tan इज परपेंडिकुलर 8k बाई बेस 15k एंड दिस इज द 8 बाई 15। cot a, this is the 15k upon 8k and this is the 15 by 8. Now cosec means hypotenuse by, याद नहीं कर रहे हो आप लोग, hypotenuse is 17k, hypotenuse by perpendicular 8k and this is the 17 by 8. sec means hypotenuse by base, sec means hypotenuse by base, this is the 17k upon 15k, 17 by 15। देखिए पढ़ते सारे हम हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती हैं या याद हो जाती हैं या लर्न कर लें वही हमारी अपनी हैं, जो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमारे एग्जामिनेशंस का मतलब होता है कि जितना आप एग्जीक्यूट किए हैं आप उस चीज़ को एक्सप्रेस करें, तब आपका बेनिफिट मिलता है, तब वो आपको उसका लाभ मिलता है। ऐसा नहीं हम पढ़ाते जा रहे हैं, आप पढ़ते जा रहे हैं, पीछे की लाइन मिटती जा रही है, काम ख़त्म होता जा रहा है। नहीं, काम नहीं ख़त्म हो रहा है, काम तो स्टार्ट हो रहा है। आप उसको एक्वायर करके रखिए। तो जो भी फंक्शन बताया जा रहा है, लास्ट लेक्चर में फंक्शन भी बताया गया था, लेकिन आपने फंक्शंस याद नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल्स चीज़ें हैं, इन्हें आप लर्न करिए। अब सिमिलर एग्जांपल्स 2-3 हैं ऐसे ही। नेक्स्ट एग्जांपल है कॉस ए की वैल्यू दिया है 9/41, सेम है, कर लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल है tan इक्वल टू √3, उसमें देख लीजिए tan दिया हुआ है, tan इक्वल टू √3/1 भी कर सकते हैं। यहाँ k रख लीजिएगा, यहाँ k रख लीजिएगा, और ये देखिए परपेंडिकुलर दे दिया है, बेस दे दिया, तो हाइपोटेनस आपका क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 3 1 4 का हो जाएगा 2k हो जाएगा हाइपोटेनस। तीनों साइड्स पता हो गया। तो ये तीनों एग्जांपल्स हैं आपके। नेक्स्ट एग्जांपल 8 देखिए, इससे पहले के सारे वही हैं कि किसी एक फंक्शंस की वैल्यू दे दिया है और बाकी टी रेशियो पूछ रहा है, तो उसमें एक फंक्शंस की वैल्यू दिया हुआ है तो कोई 2 साइड्स दिया हुआ है, पाइथागोरस लगा करके हम तीसरा साइड्स ले लेते हैं, और तीनों साइड्स जब आ गए हमारे पास तो हर एक फंक्शंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। सेम बहुत सारे में कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा।
ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, कन्वर्जन है इसमें। तो एग्जांपल 8 है, इफ़ tan थीटा इक्वल टू 4 देन इवेलुएट 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। इस फंक्शंस की पूरे की वैल्यू निकालनी है आपको। इवेलुएट मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी आप निकालिए। इफ़ 3 tan थीटा इक्वल टू 4 थीटा, तो आप स्टार्ट करिए यहाँ पे। गिवन 3 tan थीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है। नाउ tan थीटा इक्वल टू 4/3, 4/3 आ गया tan थीटा की वैल्यू। क्लियर? नाउ ये ले लीजिए, ये वाला फंक्शंस यहीं से डायरेक्ट उठा लेते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, अगर इसको मैं क्या करूं, साइन थीटा से डिवाइड कर देता हूं, तो साइन थीटा से डिवाइड कर दूंगा तो ये कॉट थीटा हो जाएगा, कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा, ये कॉट हो जाएगा, ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। हमको टैन थीटा दिया हुआ है तो अननेसेसरी हम क्यों व्यवस्था को गड़बड़ करें। हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ कॉस थीटा से वो डिवाइड कर दें न्यूमरेटर को। कॉस थीटा से आप डिवाइड करेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टैन बन जाएगा ये 1 हो जाएगा इसका। ये देखिए कैसे, 3 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन कॉस थीटा। न्यूमरेटर को सिंपली हमने cos थीटा से डिवाइड कर दिया, टोटल डिवाइडेड बाई cos थीटा, तो नीचे दोनों के आ जाएगा। यहाँ नीचे सेम फंक्शन sin थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये देखिए cos थीटा से कैंसिल आउट हो गया। नाउ 3 sin थीटा बाई कॉस थीटा, ये फंक्शन कितना हो गया आपका, ये फंक्शन जो है ये क्या है, दिस इज द tan, दिस इज आल्सो tan। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 tan थीटा प्लस ये 1 हो गया है तो प्लस 2 हो जाएगा। मीन्स cos थीटा कैंसिल होगा तो ऊपर 1 और नीचे 1, 2 × 1 2 हो गया। दिस इज द 3 tan थीटा माइनस 2। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 4/3। 3 × tan थीटा इज नथिंग 4/3 प्लस 2 अपॉन 3 × 4/3 माइनस 2। 3 कैंसिल आउट, 4 + 2 is 6 एंड नीचे 3 कैंसिल आउट, 4 - 2 is 2 एंड दैट इज 2 3 जा 6। क्लियर? तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। सिमिलरली है एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में देखिए, करेंगे नहीं उसे, आप कर लीजिएगा। दिस इज द एग्जाम्पल 5 में किया हुआ है 5 cot थीटा इक्वल टू 3, 5 cot थीटा इक्वल टू 3, देन आप cot थीटा इक्वल टू 3/5 निकाल लेंगे। क्लियर? एंड एक्सप्रेशन में दिया हुआ है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा। सिमिलर क्वेश्चंस है। इसमें क्या करना है, देखिए कॉट है हमें, तो कॉट का मतलब कॉस बाई साइन होना चाहिए, तो साइन से डिवाइड करेंगे, ये साइन कट जाएगा और कॉस बाई साइन जो होता है कॉट बन जाएगा, यहाँ कॉट बन जाएगा और ये साइन कैंसिल हो जाएगा। सिमिलर सेम क्वेश्चंस है, कुछ नहीं है। tan थीटा है तो वहाँ साइन थीटा, यहाँ tan थीटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ कॉट थीटा तो यहाँ कॉट थीटा बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल 10 है ये। इफ़ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, देन यू हैव टू प्रूव दैट और शो दैट tan थीटा इक्वल टू 1/√3। ये आपको प्रूव करना है, tan थीटा इक्वल टू 1/√3। लीजिए
7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4. इट इज़ गिवन. नाउ 7 को तोड़ सकते हैं हम. 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा भी तोड़ सकते हैं इसमें. ठीक है, क्यों तोड़ रहे हैं अभी आप आगे देखेंगे. ये 4 + 3 कर सकते हैं, मीन्स 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा. समझ में आया. 7 को 4 + 3 में तोड़ दिया. 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज 7 साइन स्क्वायर थीटा. क्लियर. प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4. एट इट इज बाकी उतार दिया. नाउ 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये देखिए क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लीजिए दोनों में. 3 कॉमन ले लीजिए. नाउ ये यहाँ क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4. अब हमने ये इसलिए किया था कि हमको ये स्क्वायर के टर्म्स में दिख रहा था 3, तो ये क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या है, एक फार्मूला था ना वहाँ पे. ये देखिए फार्मूला याद करिए आप लोग. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. जो भी थ्योरम्स आए हैं थ्योरम्स के रूप में उसको याद रखिए, वो फार्मूले हैं. आपकी बुक में डार्क कलर से थोड़ा डार्क कर दिया है, शेडेड कर दिया है, उसमें दिया हुआ है. वो आप बिल्कुल शहद लगा के चाट लीजिए, वो याद रहेगा तभी कुछ होगा. कन्वर्जन तभी होगा. ये जब आपके दिमाग में आएगा तभी आपके दिमाग में ये भी आएगा कि इसमें से 3 तोड़ करके मैं उसको कर सकता हूँ. वरना अगर ये फार्मूला नहीं याद है तो ये तोड़ने वाली बात तो समझ में ही नहीं आएगी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है. नाउ इसको क्या करेंगे, 4 साइन स्क्वायर थीटा. नाउ दिस इज बिकम्स 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 मल्टीप्लाइड बाई 1. सेम थिंग्स विल बी 4. and this is the 4 sin square theta equal to 4 minus 3 is this is the 1. Now sin square theta equal to 1 by 4. क्लियर. अब साइन स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैसे निकालते हैं, यहाँ देखिए. जब भी एक फंक्शन हमको पता है, साइन का और कॉस में एक पता है और दूसरा चाहिए, इस फार्मूले का यूज हम कर सकते हैं. ठीक है. देखिए साइन स्क्वायर है हमारे पास, वैल्यू पता है, कॉस स्क्वायर की वैल्यू पता कर लें तो साइन बाई कॉस करके हम tan की निकाल सकते हैं. यहाँ तक पहुँच सकते हैं, रास्ता है. एक रूट बनाना है हमें कि साइन तो पता है लेकिन हमें tan चाहिए तो कॉस भी चाहिए, कॉस चाहिए, कॉस से हो करके ही हम tan तक पहुँच सकते हैं. नाउ इट बिकम्स कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. इसका यूज करेंगे आप, और जहाँ कहीं ये दिया रहेगा तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करके निकाल लेंगे. देन ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 बाई 4 एंड दिस विल बिकम्स 3 बाई 4. नाउ tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. हो गया भाई. tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, उसका स्क्वायर सबके स्क्वायर का रेशियो होगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का. एंड साइन स्क्वायर थीटा इज 1 बाई 4, दिस विल बी 1 बाई 4 एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज 3 बाई 4 एंड दिस विल बी कैंसिल आउट. 1 बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 बाई 3 इज द 1 बाई 3. दिस इज द tan square theta. So tan theta equal to this will be 1 by root 3. प्रूफ. ये आपका प्रूफ हो गया. ठीक है, नोट डाउन करिए जल्दी. नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 11. इफ cot theta equal to 15 by 8,
देन इवेल्युएट 2 + 2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन होल अपॉन 1 + कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2 - 2 कॉस थीटा। क्वेश्चंस ऐसा पहले आ चुका है, कॉट थीटा की वैल्यू दिया हुआ है, देन टी रेशियो निकालिए। कुछ फंक्शंस भी दिए थे ऐसे ही कि उसको निकालिए, लेकिन बच्चा जब छोटा होता है तो उससे बड़ा होता है, तो बड़ा होते समय क्या घुटने पे चलता है, तो क्या ज़िंदगी भर घुटने पे ही चलेगा? नहीं, अब खड़ा होगा ना, खड़ा होकर के फिर दूसरा रास्ता, मतलब कि दूसरे तरीके से घुटने से अब पैर पे आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कॉट थीटा दिया हुआ है तो ये आप उसका रेशियो बनाइए, फिर उसका निकालिए, फिर साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू डालिए, फिर आइए। नहीं, ग्रो अप। अब थोड़ा सा इसमें प्रोग्रेस दिखना चाहिए। तो इसमें देखिए सॉल्यूशंस क्या है, ये उठाइए पूरा फंक्शंस। आप इसमें देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, नीचे ऊपर अगर 2 कॉमन आ जाएगा, ये सारा मल्टीप्लिकेशंस है, यहाँ पर नीचे ऊपर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। उससे क्या होगा देखते हैं। आगे 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 + साइन थीटा, और ये रेस्ट बच जाएगा 1 - साइन थीटा। क्लियर? हाँ, यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, इस वाले 2 को कॉमन लेकर के हम बाहर ही रख देते हैं, ये वाला 2 निकल जाएगा, यहाँ रख देते हैं। इस वाले फंक्शंस को 1 + कॉस थीटा लिख लीजिए, 1 + कॉस थीटा, एंड सेकेंड 1 - 2 कॉमन ले रहे हैं ना, 1 - कॉस थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई फंक्शंस है। देन 1 + साइन थीटा 1 - साइन थीटा, ठीक है, क्या हो जाता है, दिस इज द a + b मल्टीप्लाइड बाई a - b। फैक्टर में पढ़े होंगे आप लोग, एक में समेशन हो, एक में डिफरेंस हो, देन फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर होता है, ऐसा है फार्मूला, उसका यूज करिए। दिस विल बी 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे सेम फंक्शन, सेम वही यूज करेंगे, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। 1 - साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट, याद करिए, पिछले एग्जांपल्स में था, यूज किया था हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन 1 - साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज नथिंग, दिस इज द कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए कुछ आया, बहुत कुछ आया, मीन्स सब कुछ आ गया। एंड दिस इज द 15/8 का होल स्क्वायर, दिस इज द 225/64, वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 13, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, ठीक है। एक रफ डायग्राम, जो भी आप क्वेश्चन दिया हुआ, अगर डायग्राम नहीं दिया हुआ तो एक रफली एक आप डायग्राम बना लीजिए पहले। राइट एंगल इज द B एंगल, दैट इज द 90 डिग्री, एंड AB इज गिवन 5 सेंटीमीटर, AB इज गिवन 5 सेंटीमीटर। तो B अगर राइट एंगल है, AB दे रहा है, तो या तो ये A यहाँ होगा या यहाँ होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अगर A यहाँ लिख देंगे तो 5 सेंटीमीटर यहाँ लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ABC ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल B इज द 90 डिग्री या राइट एंगल, एंड AB इज 5 सेंटीमीटर, एंड BC प्लस AC, दिस BC एंड प्लस AC, रेस्ट ऑफ समेशन ऑफ रेस्ट ऑफ 2 साइड्स मीन्स हाइपोटेनस एंड अनदर साइड्स विल बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर्स। गेम यहाँ है, थोड़ा सा ट्रिक है। दिस BC और प्लस AC is 25 centimeter. Suppose that this is the x centimeter, then what will be here? If BC is x centimeter, then AC will be BC 25 minus x. This will be 25 minus x. Clear? 25 minus x. Now देखिए, this will be 25 minus x। अब इस पे आप पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे? पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, मीन्स
25 माइनस एक्स हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स दिस विल बी 25 प्लस एक्स स्क्वायर एंड व्हाट विल बी a माइनस बी का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी मीन्स 25 का स्क्वायर आप करेंगे फर्स्ट का स्क्वायर, दिस विल बी 2 to 5 नो दिस इज 15 का होता है 6 to 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी 2 इंटू दिस 50 एंड x, दिस इज द 50x, x square will be cancel out, x square will be cancel out. Now 50x एक तरफ ले जाइए, this will becomes 50x equal to 625 minus 25 and this will be 600 and x will be 600 divided by 50 and this will be 12, x will be 12 मीन्स अगर ये सेंटीमीटर है तो ये कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 12, दिस विल बी 13 सेंटीमीटर। आपके पास क्या आ गया, तीनों साइड से आ गए एंड आपको क्या करना है साइन ए का निकालना है, साइन ए इक्वल टू 12/13, ठीक है, दिस विल बी 12/13, कॉस ए 5/13, 5/13, एक लाइन का क्वेश्चन, सब कुछ नहीं रहा, जो था यहाँ पे बस पाइथागोरस लगाइए, वैल्यू निकालिए, ये क्या आ जाएगा 13/12 एंड सेक क्या हो जाएगा 13/5, आपको cot 10 निकालना है वो भी निकाल लीजिए कोई नहीं। तो फंक्शन क्या था, ये था आपकी x की वैल्यू निकालना है। तो टोटली ये जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन जो था वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं था, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन था कि अगर ऐसा दिया हुआ है तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। उस ज्योमेट्री का हेल्प लेकर के हमने x की वैल्यू निकाला, यहाँ निकाल दिया। तो ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री मिला दिया है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, इसलिए वो लगा कि बताने लायक है, बता दिया जाए। नाउ वन मोर एग्जाम्पल एंड दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल। इफ एंगल A एंड एंगल B आर इक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, ये कंडीशन दिया हुआ है, cos A इक्वल टू cos B, देन यू हैव टू प्रूव दैट एंगल A विल बी एंगल B। और एंगल A एंगल B से कैसे प्रूव किया जाएगा, जब ये प्रूव कर दिया जाए कि दोनों सिमिलर हैं, मीन्स दिस एंगल A विल बी एंगल B, ठीक है, दिस इज द राइट एंगल्स। नाउ गिवन उठाइए, cos A इक्वल टू cos B, ये आपका गिवन है। cos A इक्वल टू, इसमें देखिए cos A इक्वल टू क्या लिख देंगे, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस दिस इज द AC, दिस इज द AC बाई AD, AC बाई AD एंड cos B, ट्रायंगल B में देखिए दूसरे वाले ट्रायंगल में cos B इक्वल टू BE अपान BF, दिस इज द BE अपान BF, ठीक है। सपोज दैट दिस रेशियो इज कांस्टेंट K, दिस इज द टर्निंग पॉइंट, सपोज दैट दिस रेशियो इज द K, so AC will be becomes AC क्या हो जाएगा एंड AD क्या हो जाएगा, K के टर्म्स में निकालिए, AC विल बी K BE, ये ऊपर टर्म्स देखिए, ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है, यहीं पे नहीं मानेंगे। नाउ ये देखिए AC बाई हम BE कर लें, क्यों कर रहे हैं, AC दिस इज द AC बाई BE, दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स के सिमिलर हैं, दोनों बेस हैं, दिस इज द AC अपान
बी ई, ए सी अपान बी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी यहाँ जाएगा, दिस विल बी ए डी अपान बी एफ. सपोज दैट दिस इज द के, सपोज दैट दिस इज द के. नाउ व्हाट विल बी ए सी, ए सी क्या होगा, ए सी विल बी के बी एफ, के बी एफ, के इंटू बी एफ. ठीक है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. एंड बी ई क्या हो जाएगा, बी ई, बी ई बोलिए, बी ई बी ई then AD equal to, this is the AD equal to AC equal to BF and then AD, this is the AD यहाँ आ जाओ यार, AC and AD, this is the AC and AD को निकालना है हमें. AC इक्वल टू के बी ई, यहाँ पे के रख देंगे, दिस इज द AC अपान बी ई इक्वल टू के रख दिया अगर हमने, बराबर ही है, तो AC इक्वल टू के इंटू बी ई. ठीक है, और इन दोनों को लिख दिया तो ए डी इक्वल टू के बी एफ. क्लियर, ये समझ में आ गया. इसको ए सी बाई बी ई कर लेंगे, देन इक्वल टू के रखेंगे, ए सी इक्वल टू के बी ई आ जाएगा, सॉरी, एंड ए डी इक्वल टू के बी एफ आ जाएगा. अब आइए, ट्रायंगल तो मिटा सकते नहीं हैं. नाउ सी डी बाई ई एफ यहाँ रखना है, इसके बाद यहाँ आइए या यहीं करना है. सी डी बाई ई एफ, सी डी बाई ई एफ, जो दो बची हुई साइड से दिस सी डी बाई ई एफ हम निकाल रहे हैं. दिस सी डी बाई ई एफ देखते हैं क्या होता है. सी डी निकालने के लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम्स का यूज करेंगे, एंड दिस विल बी स्क्वायर ऑफ दिस माइनस स्क्वायर ऑफ दिस अंडर रूट, मीन्स ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपान, सिमिलरली ई एफ के लिए क्या कहेंगे, बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर. बी एफ इज हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, बी ई स्क्वायर. नाउ ए डी क्या है, के इंटू बी एफ, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर अंडर रूट के स्क्वायर, ए डी की जगह के स्क्वायर बी एफ स्क्वायर माइनस ए सी के स्क्वायर बी ई स्क्वायर, के स्क्वायर बी ई स्क्वायर. नहीं दिख रहा है, यहाँ मिटाते हैं इसको, हो गया है. ठीक, इधर ले आते हैं इसको. सी डी बाई ई एफ, सी डी बाई ई एफ है इक्वल टू अंडर रूट ए डी स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर बी एफ स्क्वायर, दिस विल बी के स्क्वायर एंड बी एफ स्क्वायर माइनस ए सी इज के स्क्वायर बी ई स्क्वायर, के स्क्वायर बी ई स्क्वायर होल अपान अंडर रूट बी एफ स्क्वायर को एट इट इज रखने दीजिए, बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर. अब क्या करना है, देखिए के को कॉमन ले लीजिए, के बाहर आ जाएगा, स्क्वायर का टर्म है तो स्क्वायर रूट में बाहर आ जाएगा के, एंड दैट इज द बी एफ स्क्वायर माइनस
बी ई स्क्वायर अपान अंडर रूट सेम फंक्शन बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, and this will be cancel out. This will be equal to k. Now CD by EF is also k, और हमने निकाला था AC by BE, AC by BE अभी जो मिटा दिया, AC by BE इक्वल टू AD by BF, AD बाई बी एफ इक्वल टू के था, एंड के इज आल्सो इक्वल टू सी डी बाई दिस सी डी बाई ई एफ. अब यहाँ आइए, ए सी बाई बी ई, दिस ए सी बाई बी ई इक्वल टू ए डी बाई बी एफ मीन्स दिस बाई दिस इक्वल टू ए डी बाई बी एफ इक्वल टू दिस सी डी बाई ई एफ. क्या दिखाता है? दिस अपान दिस इक्वल टू दिस अपान दिस इक्वल टू दिस अपान दिस. क्या है? सो दिस विल बी सिमिलर टू ईच अदर. सो ट्रायंगल ए बी सी, इसके बाद क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई एफ. सो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी, हैंस प्रूव्ड. यही हमें प्रूव करना है. प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी. ठीक है. सो एंगल इसको दिखा देना है. ये तो पहले हमने दिखाया था, उसको के मान लिया था. अब तीसरे साइड्स का रेशियो निकालेंगे, पाइथागोरस का यूज करेंगे, एंड दिस विल बी इक्वल टू आल्सो के. तीनों को दिखाएंगे, साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सिमिलर हैं. सो ट्रायंगल विल बी सिमिलर टू ईच अदर. ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो उसके एंगल सिमिलर होंगे. ठीक है. इक्विवेलेंट नहीं, सिमिलर. इक्विवेलेंट्स का दूसरा कंडीशन था, ये सिमिलर वाला 9th में पढ़ा है हमने, तो ये सिमिलर कंडीशंस हो गया. तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी एंड दिस विल बी प्रूव्ड. नाउ एग्जाम्पल ख़त्म, समाप्त हो गया. एक्सरसाइज शुरू करेंगे इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में. एक्सरसाइज 10 करेंगे और इसमें लगभग 35 क्वेश्चंस हैं. तो काफ़ी एक ही टाइप के कई सारे क्वेश्चंस हैं, उसमें से एक आध दो यूज किया करेंगे, तो मे बी 2 लेक्चर में ये भी हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. दैट्स ऑल. थैंक यू.